आईटी सॉफ्टवेयर में काम करती हूँ। मैंने बहुत मेहनत करके अपने करियर में बहुत कुछ हासिल किया है। हम जब जीवन में आगे बढ़ते हैं अपने प्रियजनों को पीछे छोड़ देते हैं। मेरे परिवार और बेटी है, क्योंकि एक महिला के रूप में परिवार और करियर के बीच में लड़ाई का सामना करना पड़ता है। हमारे जी कह रहे हैं कि कृपया मुझे सलाह दें कि हर कदम उठाने से पहले मैं क्या सोचूं। अगर सब कुछ भाग्य पर लिखा है तो कर्म का क्या महत्व है? अगर बहुत मेहनत नहीं, कर्म और ऐसा अच्छा कर्म किसने कहा है कि सब कुछ भाग्य पर लिखा हुआ है? सब कुछ भाग्य पे लिखा हुआ है, ऐसा किसने कहा है? आपकी सोच है केवल, ऐसा नहीं लिखा है। भाग्य पर दो ही बातें लिखी हुई है, शुभ और अशुभ। और हम मनुष्य जन्म में नए कर्म करने का अधिकारते हैं, और नए कर्म ऐसे हो सकते हैं जो पुराने कर्मों को मिटा सकते हैं। बुरे कर्मों को जो हमने पीछे किया उनको मिटा सकते हैं। इसलिए पहले ये धारणा हटाओ। अब हम आपको बताएं, जैसे नया कर्म आप कर रहे हैं, वो आपका पुराना कर्म मिटा नहीं है, वो आपको व्यवधान देना चाहता है तो व्यवधान दे देगा, वो आपके नए कर्म में आकर बाधा पहुंचा देगा। लेकिन अगर राधा राधा साथ में, तो वो कर्म भस्म हो जाएगा जो आपको बाधा पहुंचाने वाला है। नाम जप जरूर करो। और ये बात कि हम परिवार को समय नहीं दे सकते, तो ऐसा तो प्रायः हर नौकरी वाले को, हर व्यापार वाले को 10 दिन के लिए बाहर जाना, 2 महीने के लिए बाहर जाना, 2-2 महीने परिवार वालों से ना मिल पाना, लेकिन अर्थ कमा करके हम अपने परिवार की सेवा सुविधा को देते हैं। पास रहना तो बराबर ना व्यापारी रह पाता है, ना कोई नौकरी पेशा वाला, उसको भी अपने व्यापार के लिए बाहर जाना होता है। तो हमें लगता है इस पर तो कोई शोक करना नहीं चाहिए। आर्मी वाले तो ऐसे हैं कि साल साल भर हो जाता है अपने घर नहीं जा पाते, और उनका तो ऐसा भी है कि जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो वो भी बहादुरी के द्वारा हमारे राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। तो आप जिस कार्य में लगे हुए हो, उससे जो अर्थोपार्जन होता है, तो आपके परिवार का पोषण उससे होता है। तो हमें लगता है इस पर तो कोई शोक होना नहीं चाहिए कि मैं बराबर परिवार के रह सकते, क्योंकि आप एक सेवा में लगे हैं, उस सेवा का फल अर्थ मिलता है, और अर्थ के द्वारा ही परिवार का पोषण होता है। तो ऐसा तो नहीं कि बराबर ही लगी रहती हूँ। हर डिपार्टमेंट में छुट्टी अवसर मिलता है तो हम अपने परिवार के बीच में बिताएं। जो छुट्टी मिलती है वो हम अपने परिवार के बीच में भी। अब बराबर तो कोई नहीं रह सकता। एक किसान भी दिन भर मेहनत करता है, रात्रि में आता है, सो जाता है। अब लेकिन व्यापार, नौकरी, ये जैसे कार्य है, इनमें तो महीनों महीनों परिवार से नहीं मिला जा सकता। हमारे मास्टर ही है, उसका ट्रांसफर हो गया है, डॉक्टर है वो अपने, तो सब अपने अपने कार्य में रत हैं। जहां समय मिले जिसको, अपने परिवार को बहुत प्यार करना चाहिए। माता पिता, बच्चे, पति, प्यार ही जीवन में वो भगवान का साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य प्यार ही रखता है, प्रेम। पर वो जब अपने स्वार्थ का रूप रख लेता है तब गलत हो जाता है। जहाँ स्वार्थ हुआ तो पति पत्नी में लड़ाई, और पूरे परिवार में, ये नहीं। आज जो कलह बढ़ रहा है उसका मतलब प्यार की कमी है। आज प्यार को शोषण वृत्ति माना जाता है। शोषण वृत्ति प्यार नहीं होती। खूब अपना मेहनत करके कमाओ, यथा योग्य धर्मानुसार प्यार करो, सबको सेवा पहुंचाओ। तो महीने 2 महीने में भी पहुंचोगे तो पूरा परिवार आनंदित रहेगा, नहीं? और खूब मेहनत करो। ये मनुष्य जन्म कायरता पूर्वक व्यतीत करने के लिए नहीं, मेहनत पर हमारी प्रार्थना है। नाम जप जरूर कीजिए। करते हैं आप? कितना? 108। इतना? 30 मिनट दीजिए हमको। 24 घंटे में 30 मिनट नाम जप कीजिए। करेंगे? 30 मिनट है आपके पास? है ना? हाँ, तो वो 30 मिनट हमारी आज्ञा को पालन कीजिए। जो नाम आपको प्रिय, कौन सा नाम प्रिय आपको? तो आप राधा राधा 30 मिनट जपिए, फिर आप देखिएगा, ठीक है? और खूब अच्छे से चलो, मेहनत करो। और जो परिवार की दूरी है ना, वो जब छुट्टी मिले तब उसको मिटाओ। सबको प्यार करो, सबको सुख पहुंचाओ, सबके लिए अर्थव्यवस्था से ऐसी ऐसी भेंट ले जाओ जिससे वो प्रसन्न हो जाए। अवस्था के अनुसार, छोटा बच्चा है कुछ उसके लिए ले गए, माता पिता के लिए ले गए, पति के, तो मतलब जो भी संबंध आपके हैं उनमें प्रसन्नता, उनमें प्यार, उनमें अपनापन, इसी से मनुष्य जीवन की यही तो मानता है। नहीं तो पशु में हमें क्या अंतर रहा? अगर हमारा परिवार हमसे सुखी नहीं है तो फिर हम देश को क्या सुख पहुंचा पाएंगे, समाज को क्या सुख पहले हम 4 लोग जो परिवार के, वही प्रेम करना सीख जाए, तब अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान से हम प्रेम कर पाएंगे, ठीक है? 2 साल पहले महाराज जी का प्रथम प्रवचन सुना। श्री जी का नाम मिला, जीवन का उद्देश्य प्राप्त हुआ और जीवन की दशा और दिशा ही बदल गई। श्री जी की कृपा से रोज श्रीमद् भागवतम
पढ़ने का परम सौभाग्य उत्पन्न होता है। दामोदर लीला में पढ़ा कि जीव और ईश्वर के बीच में 2 अंगुल का फासला है, ममता और अहंकार। महाराज जी, ये दोनों नाद ब्रह्म और परब्रह्म से दूर होते हैं? कृपया व्याख्या करके महाराज जी। क्या राग एवं द्वेष भी ममता एवं अहंकार के कारण है? राग से ही द्वेष होता है, द्वेष कोई अलग की वस्तु नहीं है। हमारा जिससे राग नहीं होता उससे कभी द्वेष नहीं हो सकता। कामना में ही क्रोध होता है, कामना ना हो तो क्रोध हो ही नहीं सकता। अहमता और ममता ये 2 विषय हैं। ममता प्रिय वस्तु में होती है, प्रिय व्यक्ति में होती है, प्रिय स्थान में होती है, और वो मेरी है, ऐसी अहमता होती है। जैसे शरीर, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते। हमारे यहाँ पद में कहा गया है, एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तात मात सुतदार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। ये अहंकार और ममता ये 2 भगवान की प्राप्ति में बहुत बाधक हैं। गीता जी में भगवान ने कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुखा समाक्षमी। जो करुणा तो सब पर करे पर ममता किसी से न करे, क्योंकि करुणा हम करेंगे, प्यार दुलार करेंगे तो ममता हो ही जाएगी, लेकिन प्रवीणता है। भगवान ने कहा निर्ममो, हम दया सब पर करें, खूब सेवा करें, ममता किसी से न हो और अहमता न हो, अहंकार न हो कि मैंने किया। नहीं, प्रभु हमसे करा रहे हैं, और जो प्रभु ही इन सब रूपों में है, हम कर रहे हैं जिनकी सेवा, वो प्रभु ही हैं, तो ममता नहीं होगी, प्रेम होगा। सब जीवन सो प्रीति, प्रेम करे, ममता नहीं। प्रेम होता है भगवान को देखकर, मेरी माँ में भगवान, मेरे पति में भगवान, मेरे पुत्र में भगवान, मेरे समाज में भगवान, चराचर में भगवान। अब ममता नहीं होगी। जड़ भरत जी के पहले जब भरत जी के रूप में थे तो हिरन में भगवान नहीं देखा, हिरन देख कर ममता की तो अगला जन्म हिरन बन गए। और मैं ये शुद्ध ब्रह्म है, इसके साथ जब कुछ लग जाता है तो माया हो जाती है। जैसे मैं धनवान, मैं कुलवान, मैं पति, मैं पुत्र, मैं पिता, जहाँ मैं के साथ कुछ लगा वो माया होती है। और शुद्ध मैं श्री कृष्ण होते हैं। जब सृष्टि नहीं थी तो मैं ही मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही मैं रहूंगा, तो सृष्टि के बीच में मैं ही हूँ, भगवान कह रहे हैं। तो वो मैं ब्रह्ममय है, लेकिन वो ब्रह्ममय मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्टय में जो अहंकार है ये आरोपित हो गया। इसी मैं को जब तक नहीं मिटाया जाएगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। और मेरा, मैं और मोर तोर तय माया, इसे अहमता ममता शास्त्रीय भाषा में कहते हैं। इस अहमता ममता का त्याग हो जाएगा पूर्ण रूप से जब हम संत सदगुरुदेव के वचनों के अनुसार चलेंगे। आज्ञा का पालन करने वाले में अहंकार नहीं आता, क्योंकि वो जानता है जिसने आज्ञा की है वही पालन करवा रहा है। तो अहंकार जो है कर्ता भाव और भोक्ता भाव, इन 2 भावों को प्रकट करता है। तो हम प्रभु का प्रसाद पाते हैं तो हमारा भोक्ता भाव रहेगा नहीं, और हम प्रभु के बल से कार्य करते हैं, इसलिए मेरे में अहंकार, मेरे प्रभु करा दिए तो हो गया, नहीं मेरे में सामर्थ्य कहाँ, तो अहंकार नहीं आएगा। और भोक्ता भाव ना होने के कारण उसकी कहीं में प्रियता नहीं होगी। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, जितने संबंधी हैं सब में भगवत भाव से यदि हम देखें तो ममता नहीं होगी। ये हमता ममता बातों से नहीं जाएगी, भजन से जाएगी। खूब हम डट के भजन करें, खूब नाम जप करें। जैसे इसी पद में जिसको हमने गाया, इसी पद में लिखा है कि तो अहमता ममता जाएगी कैसे, तो बोले रसिक मंडली में आतन को नीके ढंग लगाओ, दंपति यस गाओ हर्षाओ, हित सोरी जी रिझाओ, देवन को दुर्लभ नर देही तैने सहज ही पाई, मन भाई निधि पाई क्यों फिर जान बूझ बिसराई। रसिक मंडली, रसिक कासों का है जो प्रिया प्रीतम के सिवा कहीं कहीं किंचन मात्र भी और चिंतन न करें, उन्हें रसिक कहें।
रसिक तमें पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। जो लाल लाडली प्रीति में मगन है, ऐसे भगवत प्रेमी महात्माओं का हम संग करें, प्रिया प्रीतम का नाम जप करें, प्रिया प्रीतम के गुण गाएं, तो सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा अहमता ममता का त्याग करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। नहीं, अहमता ममता में ही पूरा जगत फंसा हुआ है, बहुत कठिन है इसका त्याग करना। प्रिय वस्तु में प्रियता ना होना कितनी कठिन बात है। जो हमें प्रिय वस्तु उसमें प्रियता ना होना, जो अप्रिय वस्तु उसमें द्वेष ना होना, और प्रियता और अप्रियता में सम स्थिति अहंकार रहित महापुरुष की होती है, दयाभिमानी की नहीं होती है। तो ये थोड़ा कठिन है, पर भजन करने से कुछ कठिन नहीं है। अगर हम भजन करें, नाम जप करें, तो सब ठीक हो जाएगा। प्रिया प्रीतम का, जैसे आपने कहा, हम भागवतम का गान करते हैं, तो और नाम जप का नियम ले लीजिए, और जो हम सेवा करें वो भगवान को अर्पित कर दें। ये भगवद अर्पणम मस्तु से अहंकार नष्ट हो जाएगा, ममता भी नष्ट हो जाएगी। किसका प्रश्न है? हाँ, भगवद अर्पणम मस्तु हो, चाहे वो राधा वल्लभ अर्पणम मस्तु, चाहे शिव अर्पणम मस्तु, चाहे गोविंद अर्पणम मस्तु, जहां प्रियता हो उसी को अर्पित कर दो। एक ही तत्व है, नाम उसके अनेक है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप ये जब 4 साल के थे तो इनके माता पिता ने इनको गुरुदेव को समर्पित कर दिया था, तब से गुरुदेव के ही उसमें शरण में होके ही पालन पोषण हुआ। उन्होंने ही अभी पढ़ाई कर रहे थे, तब तक आध्यात्मिक ज्ञान जब तक गुरुदेव देते तब तक गुरुदेव ब्रह्मलीन हो गए, और अभी कह रहे हैं गुरुदेव के जाने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा महाराज जी, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कभी कभी गलत आदतों का शिकार भी हो जाता हूँ। अभी कुंभ क्योंकि जो होगा, अध्यात्म में नहीं चले ना, अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, तो सब बेकार हो गया ना। अब जो जो अवस्था चल रही है अभी, तो माया में गिराने वाली है, तो गिरा ही देगी। क्योंकि इसी में अध्यात्म के हथकंडे सीखने चाहिए, जिससे हम युद्ध कर सकें। तो गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए, तो किसी महापुरुष का आश्रय लीजिए, तो साधना बनेगी। नहीं तो अध्यात्म अध्यात्म के बिना काम क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, अध्यात्म के बिना माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। बाहरी लीला हो सकती है, लेकिन आंतरिक लीला ठीक नहीं रहेगी। उसको ठीक करने के लिए किसी महापुरुष का आश्रय लेकर सांगोपांगोपासना की जाए। भारी से भारी दुख और सुख में, शीतलता और गर्मी में, हर स्थिति में हम भगवत चरणारविंद में स्थित हों, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। बाह्य तो उसका कोई महत्व नहीं है, जैसे आप अपने शरण में ले लो प्रभु। नहीं, हम देखो, हम तो जानने वाले हैं बच्चा। अब रोज डायलिसिस होता है, किडनी फेल है, अब तुम कहोगे कि उनको छोड़ा इनको पकड़ा, ये भी चले गए। तो इसलिए नाम को पकड़ो, भजन में लगो, और जहां जहां सुंदर सत्संग मिले वहां सत्संग पकड़ो, गुरु वही रखो, समझे? हाँ, गुरु वही रखो, सत्संग सुनो, अध्यात्म की बात को पकड़ो और चल रहे हो। क्योंकि इन शरीरों का कोई भरोसा नहीं, कल हम प्रवचन कर पावे कि ना कर पावे। किडनी फेल है, अब देखो ना, चेहरा सूझा हुआ है, अभी कल डायलिसिस हुआ है। तो इसलिए शरीरों का आश्रय मत लो, भगवान का आश्रय लो और नाम जप करो। 2025 कुंभ में महाराज जी इनका संस्कार है, वो 5 गुरु बनेंगे ऐसा आप बोल रहे हैं। तो कुंभ में इनका जो संन्यास संस्कार होगा शायद, मुझे अच्छा, तो 5 गुरु, 5 कुंभ में मेरे 5 गुरु बनेंगे। हम बच्चा इसको तो जानते नहीं, क्या है मतलब है? प्रयागराज में संस्कार होता है प्रभु, अच्छा, उसमें 5 गुरु बनते हैं, जनेऊ गुरु, लंगोटी गुरु, चोटी गुरु, इस प्रकार के 5 गुरु होते हैं वहां पर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब बच्चा, हम तो कभी ऐसा हुआ नहीं, हमें तो बस जब बाल्यावस्था में गुरुदेव भगवान के पास आए, तुरंत गायत्री अनुष्ठान मिल गया। ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था, तो पितृ तर्पण बल वैश्य देव वेद के अनुसार शास्त्रीय पद्धति से चले। जब थोड़ा बड़े हुए तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, फिर इसके बाद महावाक्य संन्यास और वैष्णव। तो ये सब हमने तो देखा नहीं, क्रम बाय क्रम चले आ रहे हैं परमार्थ में। जब हमारा संन्यास हुआ ना, तो गुरुदेव भगवान जब संन्यास लिया, तो उन्होंने पहला प्रोग्राम था बद्री नारायण जाने का। बस काशी में बैठे थे, एकदम स्मरण आया कि क्या ये हमें लक्ष्य की प्राप्ति करा देगा, वहां जाना वहां जाना। उनका नहीं नहीं, संन्यास का मतलब अभी हम नहीं समझ पाए, छोड़ दिया, घाट में आके बैठ गए। जब गुरुजी घाट में आए तो साष्टांग दंडवत की, उनका हमारी हृदय की जलन शांत नहीं हो रही। जब तक मुझे ब्रह्मानुभूति नहीं हो जाती, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, किसी निमंत्रण नहीं जाऊंगा,
किसी के आश्रम नहीं भोजन पाऊंगा, किसी से कभी 1 रुपया नहीं लूंगा, कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। उसी पूरा वचन निभाया। मारवाड़ी क्षेत्र पास है, 7-7 दिन 8-8 दिन भोजन घाट में नहीं मिलता था, तो हम क्षेत्र में नहीं जाते थे। जो हमारे पास आ गया वही पा लिया, नहीं तो नहीं पा। कभी 1 रुपया पास जिंदगी आज भी नहीं है, बताइए। भगवान की कृपा से अब तो विश्राम की तरफ जा रही गाड़ी। जब तक बच्चा ज्ञान नहीं होगा, भगवत प्राप्ति नहीं हो, जिस लक्ष्य पर हम चले उस लक्ष्य पर हम, आपने मंत्र दे दिया, मार्ग बता दिया, आप बस दंडवत, अब हम जा रहे हैं उस मार्ग में, आप कृपा करना, हम व्यवहार में नहीं फंसेंगे। हमें लक्ष्य प्राप्ति करनी, जान गया तो फिर फंसेगा नहीं, और जब जाना ही नहीं तो फंसा फंसाया, फिर क्या, फिर तो बहुते नाटक माया के हैं, बहुते नाटक हैं। वो सब देखे हैं बचपन से, बाबा जी है ना, असंग रहे हैं, अकेले रहे हैं, और बस महापुरुषों की वाणी रखा है, जैसे उड़िया बाबा, ये हमारे जीवन धन है। गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे जीवन धन है। इन महापुरुषों की वाणी के आधार पर चलते रहे तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर हो गए। और भगवत प्राप्ति करना कौन चाहता है, बहुत कठिन है बच्चा। हृदय आर्त भाव से पुकार कर जब रोता है, कोई अपना नहीं दिखाई देता, अपना कोई बस नहीं होता, तब यही लगता है हे भगवान मिल जाओ, हे भगवान मिल जाओ। वो जो पुकार होती, रुदुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, तब कहीं वो आर्त भाव की बात सुनते हैं। अगर कहीं हम मनोरंजन में लगे हैं, कहीं राजी हैं, तो उस तरह प्रभु रहते हैं जैसे माँ खिड़की से देख लेती कि बालक खिलौनों को खेल रहा है, तो फिर वो नजदीक नहीं जाती। रोने लगा तो वो विकल हो जाती है, फिर वो बेटी को भेजेगी, जा गोद में ले ले। अगर वहां शांत हो गया तो भी नजदीक नहीं जाएगी। ऐसे ही भगवान रिद्धियां सिद्धियां भेज देते, जाओ खेलो इन पे। जब वो वहां वो रुद्र सुशरम लाल आप, फिर वो आ जाते हैं, फिर वो मिल जाते हैं। अब जैसे जवान शरीर है, ब्रह्मचर्य धारण करके गर्मी सर्दी बरसात सब सहो, नहीं, हम लोग इस अवस्था में कभी वस्त्र नहीं पहने, एक केवल नीचे लंगोटी कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, मार्किन केवल गेरू से रंगी हुई और खुला बदन, 10 वर्ष गर्मी सर्दी बरसात, कोई पात्र नहीं, कोई वस्तु नहीं पास, ऐसे पूरे गंगा के किनारे। तब वो सत्य वस्तु का बोध ऐसे थोड़ी होता है। इहासने सुष्यत में शरीरम, चाहे शरीर आज नष्ट हो जाए, भगवत प्राप्ति के मार्ग में शरीर को तपाए ना तो फिर बाबा जी कहेगा, है ना। बाबा जी का मतलब है कि हर कष्ट को सहे, तब हमें लगेगा संसार मिथ्या है, हम भगवान को प्राप्त करें। और बढ़िया खूब खा रहे पी रहे सो रहे भोग रहे तो ये अच्छा लगेगा ही संसार, फिर भगवान कहाँ अच्छे लगेंगे। नहीं, जवानी तो बिल्कुल आगमयी होनी चाहिए। अभी जो तुम्हारी अवस्था है, त्रिकाल गंगा स्नान और जटाएं सब भींज करके हर समय गीली बनी रहती थी, तो अब इस समय जैसे अब कटिंग कटाए घूम रहे हो, कैसे कैसे बाबा जी बने हो? तो बैरागी होना चाहिए, लंगोटी बंद होना चाहिए। अब तुम विद्यार्थी जैसे हो, मर्जी अभी अध्ययन ही चल रहा है इनका, यद्यपि तो हमें लगता है अध्ययन करके तुम फिर घर गृहस्थी का पालन करो। नहीं तो कै साल के हो तुम? मैं 18 का हो गया प्रभु। तो फिर क्या सारा समय तो इसी में चला गया, तो क्या पकड़ पाओगे अध्यात्म को? अध्यात्म के क्या पकड़ पाओगे? कक्षा 9 पढ़ के भागे थे, दोबारा काखा गागा नहीं देखा, और भगवान से चित्त जुड़ गया तो प्रश्न करो अभी उत्तर ले लो। कोई पढ़ी लिखी बात थोड़ी हो, ऐसे चलती है। तो भगवान से जुड़ जाते तो अभी तक कनेक्शन सही। अब कौमार अवस्था से जुड़ा जाए तो बहुत जल्दी, अब कैसे पकड़ पाओगे तुम? रो भगवान से कि मुझे सतमार्ग दे दो। बहुत कठिन है बच्चा, कलिकाल है, माया ग्रसित ये सब प्रपंच है, बहुत इससे निकल पाना बहुत कठिन है। मन दिखाता है कि संसार में सुख है और चलना परमार्थ में है, और कठिनता अभी पकड़ी नहीं, जो कठिन मार्ग, वो कैसे चल पाओगे? फिर वही हो जाता है कि मतलब, उसी के कारण तो प्रभु मेरा मन नहीं है उधर। हाँ तो परमार्थ अलग चीज है बच्चा। अगर हमको किसी नशे में मस्ती लग रही तो अभी भगवान की मस्ती कहाँ आई है नहीं? भगवान की मस्ती में तो न खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक कामक न्यारा है। अरे जरा सा वो करो तो हृदय छलक पड़ता है। बस एक ही बात आती है, एकांत में बैठ के रोते रहे, किसी से बात न करे, किसी की देखे ना, पर वो सेवा दी है इसलिए है। नहीं, अब आखिरी स्थिति यही रहती है कि बस उनकी याद में, उनके सुमिरन में
बस चुपचाप बैठा है, किसी से मतलब ना काहू सो बोली वो, ना कोई व्यवहार, अपनी कुंवरी किशोरी को जियत निहार निहार। पर वो भगवान सेवा दे देते हैं, इसलिए है कि भगवान की सेवा है, इन रूपों में भगवान आए हैं, इन्हीं से बातचीत करके अपने मालिक की से बात कर रहे हैं। हम सेवक हैं, ये सब हमारे स्वामी हैं, सब रूपों में हमारे भगवान हैं। यही बात समझनी। सो अनन्य गति जाके असमति न तरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मेरे भगवान सब रूपों में आए, वही सब रूपों में खेल रहे हैं, यही समझना है। तो लगो बच्चा ने, गृहस्थी जरूर स्वीकार कर लेना, क्योंकि उसमें ईमानदारी से धर्म से तो चल सकोगे। और अगर विरक्त हुए और धर्म को स्वीकार न किया तो भ्रष्ट जीवन फिर बहुत गंदा जीवन होता है। नहीं मतलब पुलिस की वर्दी पहन के और चोरी करे, बहुत गलत बात हो जाएगी। धर्मात्मा का वेश धारण करके पाप आचरण करे, तो इससे अच्छा है कि भैया राधे राधे, हम नहीं चल पाएंगे, अपना लेबरी करे और मेहनत करके ब्याह करे और घर में कमाए खाए, भजन करे, चार का पेट भरे, तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। उसमें हो जाएगी, इसमें नहीं हो पाएगी। अगर सही मार्ग में ना चले तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होती, फिर भ्रष्ट हो जाता है जीवन। नहीं, और प्राय बहुत कम मिलेंगे जो भगवान की प्राप्ति वाले, नहीं तो गिर जाना। कंचन कामिनी कीर्ति, इसी में गिर जाया जाता है, इससे ऊपर नहीं उठा जाता। जो ऊपर उठा वो भगवान को प्राप्त होता है। जी।